नमस्कार, मैं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन ट्रस्ट द्वारा विकलांगों को व्हीकल चेयर और विकलांग स्टिक से सम्मानित किया गया। बता दें कि आज मुंबई के अंधेरी वेस्ट भवंस कॉलेज के पास लालजी कंपाउंड में सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन ट्रस्ट द्वारा 2 विकलांगों को व्हीलचेयर और 5 विकलांगों को स्टिक से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच पर उपस्थित जलाल अहमद ने मंच संभाला और कार्यक्रम को शुरू किया। जलाल अहमद ने इस अवसर पर बताया कि हमारी संस्था आगे और भी विकलांगों के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी खोलने जा रही है। मंच पर मौजूद मंगेश मालोनकर ने भी बताया कि विकलांगों को प्रशासन से या BMC से जो भी दिक्कतें होती है उसे ध्यान में रखते हुए यह संस्था द्वारा विकलांगों की हर तरह से मदद करेगी। इस अवसर पर सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन ट्रस्ट के अध्यक्ष नासिर शेख, सेक्रेटरी सुल्तान सैयद, ट्रेजरर निशार शेख, सदस्य जुबेर शेख, अतिक बेग, संतोष भोले, अनु आयरे मौजूद रहे और आने वाले मेहमानों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया और सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया।
हम कुछ बताना चाहेंगे समाज ट्रस्ट के लिए? नहीं, अभी तो सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन का ये तो अभी तो अच्छा काम कर रही है और मालवनकर सर के मार्गदर्शन पर तो बहुत अच्छा काम करेंगे, ये मेरे से ज़्यादा करती हूँ। थैंक यू। नहीं चलिए। हाँ तो सुनील भाई ऐसा ही है सामने, ठीक है। मधुकर थोड़ा हंसो ना। थैंक यू सो मच विश्वनाथ भाई। विश्वनाथ जी क्या बताना चाहेंगे? जी क्या बताना चाहेंगे? आज आपको स्टिक दी गई है संस्था के लिए, क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो सामाजिक फिजिकल चैलेंज ट्रस्ट की ओर से आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए पहली बात तो इतनी बड़ी संख्या में जो दिव्यांग उपस्थित हुए हैं, पहली बात तो अपने आप के लिए तालियां बजाइए। और इस माध्यम संस्था के माध्यम से आज मेरे दो भाइयों को, दिव्यांग भाइयों को व्हीलचेयर दी गई है। उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये व्हीलचेयर आपको लिए सक्षम बनाने के लिए दी गई है, उसका यूज अच्छे से कीजिए। और मुझे ये स्टिक दी है तो मैं भी इसका सही इस्तेमाल करूंगा। हालांकि मैं व्हीलचेयर के ऊपर खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने इसलिए आपको कहा कि जब मैं खेल सकता हूँ तो आप अपने लिए वो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। तो प्लीज वो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। उनको मुंबई व्हीलचेयर एसोसिएशन के साथ में जोड़ा जाएगा, बाकायदा उनको नेट प्रैक्टिस दी जाएगी और स्टेट लेवल पे उनको खिलाया जाएगा। तो जो भी बंदे लड़के हैं जो मायूस है आज के तारीख में बैठे हैं, उनके पास टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास आइए, हम उनको मौका भी देंगे और आगे उनका टैलेंट बोलेगा, वो इंडिया का रिप्रेजेंट भी कर सकते जैसे कि मैं कर रहा हूँ आज, तो वो भी हो जाएगा। थैंक यू सर। मैम सबसे पहले आपका नाम बताइए। सुरैया शेख। मैम क्या बताना चाहेंगे? आज सामाजिक संस्था के द्वारा आप लोगों को व्हीलचेयर यहाँ पे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस ग्रुप के लिए, इस फाउंडेशन के लिए? माशाल्लाह आगे और ऐसा ही चलता रहे। और कैसा महसूस हो रहा है आपको इस वक्त जो आपको व्हीलचेयर यहाँ पे दी गई? हाँ, खुशी महसूस हो रही है, अच्छा भी लग रहा है सबको देख के। मैं सोचती थी मैं ही हूँ शायद। थैंक यू। विजय जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय परमार है, मैं दहीसर में रहता हूँ। मैं साई प्रेरणा दिव्यांग सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन की तरफ से और हैंडीकैप लोग भाई बहनों को और सहायता मिले और मैं और काम करूँ हैंडीकैप लोगों के लिए। और क्या बताना चाहोगे सामाजिक सेवा के लिए जो आप लोगों को व्हीलचेयर यहाँ पे दिया, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे काम और होते रहना चाहिए और हैंडीकैप लोगों को मदद मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नासिर शेख। सर क्या कहना चाहेंगे? आज सामाजिक ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों ने यहाँ पे व्हीलचेयर विकलांगों को दिया, स्टिक दिए विकलांगों को, सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? सर हम लोग को तो देखो ये जो देना लेना था, ये किसी को एडवर्टाइज नहीं करना था कि हम क्या दे रहे क्या नहीं। तो हम लोग तो ये कार्यक्रम इसके लिए रखे क्या मतलब कोरोना के टाइम पे जो हालत आज सबकी खराब थी, तो हम लोग तो हैंडीकैप है, तो हम लोग की कंडीशन क्या होंगी, तो बेस पे हम लोग की संगठन ने, हमारे मालवनकर साहब है, इन्होंने मिलके बीएमसी कमिश्नर से अपने हैंडीकैप लोग के लिए राशन का, पेंशन का किया था। पर जो अप्रोच हम लोग ने बीएमसी से किए थे वो तो हम लोग को मिला नहीं था। और मैं तो अभी संस्था तो मेरी सामाजिक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो संस्था से जुड़ा हुआ था, साहब लोग के साथ 97 से हूँ, तो मेरे को बस जुड़ना था, अपना काम करना था। पर अभी वो टाइम पे मैंने अपने अंधेरी वार्ड में जोगेश्वरी में 300-350 लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिया और ऐसे ऐसे कंडीशन है, उन लोग की हालत ख़राब है। और कितने भाई ऐसे हैं कि जिनका 80-100-90% भी उन लोग है, पर उनके सर्टिफिकेट नहीं बने, उनके बहुत मसले हैं। तो अपन यही सामाजिक के जरिए यही काम करना चाहते हैं कि मतलब मैं तो ये नहीं सोचता कि मैं पूरे लेवल पे काम करूँ, बाकी मैं इतना सोचता हूँ कि मैं कम से कम अपने वार्ड में इतना काम करूँ कि मेरे सामने जो भी ज़रूरतमंद है, जिनका सर्टिफिकेट का मसला है, मेडिकल का मसला है, और भी कुछ अपने जो बीएमसी जो भी बेनिफिट आ सके तो मैं उनके लिए कर सकूँ। बस मेरा यही मेन मकसद है। और साहब है साथ में, मैं अगर ये बनाया भी हो तो ठीक है कर रहा हूँ, नहीं भी बनाया हो तो मैं साहब के साथ तो जुड़ा ही हूँ सोशल वर्क।
जो भी काम हम लोग से जैसा होता है हम लोग करते ही। थैंक यू। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जलील अहमद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज सामाजिक सेवा ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों ने यहाँ पे विकलांगों को व्हील चेयर तकसीम किया, इसके अलावा आप लोगों ने विकलांगों को स्टिक भी दी है और एक सम्मानित प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर हैंडीकैप लोगों की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। आज आप देखते होंगे कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई हैंडीकैप के लिए सर्टिफिकेट वो लाने जाता है तो कम से कम उसको 6 महीना या साल भर का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटी हैंडीकैप के लिए प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं है। इसके अलावा उसको जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा जो एजुकेशन फैसिलिटी उसको होना चाहिए वो नहीं मिलती है। हमारे समाज के अंदर लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो आज तक के अपनी इस मार को झेल रहे हैं। सामाजिक संस्था की तरफ से मालवनकर साहब और निसार साहब की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें के विकलांग लोगों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग सरकार के सामने अपने प्रोग्राम को रखें और उनसे अपने डिमांड को पूरा करवाएं कि इन लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है, आगे इनके लिए क्या रणनीतियां बना रही है और इनके लिए कैसे फायदे पहुंचा सकती है। संस्था के माध्यम से अगर ये काम आगे चलेगा, लोग मिलकर के एकजुट होंगे, इसमें अवेयरनेस आएगा, लोगों के अंदर सोच, उनकी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के समाज के अंदर इस तरीके का कार्य नहीं हो सकता है। पूरी तरीके से हमें फोकस करना पड़ेगा दिव्यांग लोगों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, कि इस देश के अंदर उनका आने वाला समय क्या होगा। ऐसे सामाजिक संस्था की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और इन दोनों लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें आगे बढ़ करके इन्वॉल्व हो, काम करें और जो मदद हमसे हो सकेगी हम करेंगे। इसके अलावा किन कामों को अंजाम देगी है? इसके अलावा हम लोग जो रणनीति बनाना चाहते हैं वो मैंने अभी बताया था कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जो हैंडीकैप लोग चक्कर लगाते हैं सुबह आओ शाम को, उनके लिए कोई एक ऐसा केबिन नहीं है जो कि 8 घंटे को उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके, जबकि एक डॉक्टर की ड्यूटी कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से 8 घंटे की होती है। उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल यूनिट होना चाहिए जो खास करके हैंडीकैप लोगों को वहां पर डील करे, ताकि अगर कोई भी हैंडीकैप आए तो वहां से खाली हाथ वापस ना जाए, उसको बार बार चक्कर लगाना ना पड़े, आ जाओ कल आओ परसों आओ, ये नहीं है। डॉक्टर भी वही होनी चाहिए, फैसिलिटी भी वही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी वही तैयार होना चाहिए ताकि उसको ये फैसिलिटी मिले। एक हैंडीकैप जब ट्रैवलिंग करता है उसके दिल से पूछिए कि वो कितनी तकलीफें उठा करके अपनी मंजिल के पहुंचता है। उसको गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से उतरना है, रोड का ट्रैफिक का सामना करना है, नॉइस पोल्यूशन का सामना करना है। इतनी तकलीफों को लेकर के अगर वो 10 चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तो आधे से ज्यादा तो वैसे बीमार पड़ जाएगा। ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हमारा मकसद ये है हॉस्पिटल के अंदर उस सर्टिफिकेट से ही उसकी मंजिल की शुरुआत होनी चाहिए, वहीं उसका सर्टिफिकेट बने, वहीं से उसको सारे उसको अधिकार दिए जाए। ये हमारी मांग रहेगी आगे चलकर। 1500 बताइए, हैंडीकैप लोगों से पैसा मांगा जाता है हॉस्पिटल के अंदर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, 1000 रुपए 2-15। ये क्या तमाशा है? ये मतलब इसका क्या हो गया कि मदारी कोई और है, डमरू कोई और है। डमरू बजाने वाला टाइम गया। अब लोग बहुत अवेयरनेस हो चुके, पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज के अंदर, वो अंधे बहरे नहीं है। आज वो अपने अधिकार के बारे में खुद जानते, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना जानते, और ऐसी संस्था के माध्यम से वो लोग आगे आएंगे और इस सरकार से चैलेंज के तौर पर बात करेंगे कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, पूरी तरीके से मिलना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंगेश सीताराम मालोंडकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे विकलांगों को व्हीलचेयर दिया गया, स्टिक दिया गया, क्या बताना चाहेंगे? सामाजिक संस्था के माध्यम से जो आज का अंधेरी में जो आज कार्यक्रम लिया गया था, उस कार्यक्रम का ध्येय और उद्देश्य ये था कि विकलांगों के लिए किस तरीके से, किस प्रकार के विकलांग है तो उनको क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के माध्यम से ये पहला सामाजिक संगठन का एक पहला प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनको 2 व्हीलचेयर प्रोवाइड किए हैं जो विकलांग को उसकी ज़रूरत है और उसका उपयोग वो कर सकता है। ऐसे लोगों को वो 2 व्हीलचेयर दिए। उसके बाद में उनको
बैसाखी लगती है, जो बैसाखी अलग अलग टाइप की है। उसको एक बोलते हैं कि 4 आर्म की होती है, एक क्रैचेस की होती है और एक ऐसे फोरम में पकड़ने की होती है। तो उसमें से हमने 6 आदमी लोगों को उस स्टिक का वापर आपको करने से उनका पैर का जो सुविधा है उस सुविधा का माध्यम से उनको सक्षम करने का प्रयत्न किया है। और आगे भी हम इसी तरह से पूरी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के माध्यम से उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, किस प्रकार के विकलांग को किस प्रकार की ज़रूरत है, ये सब का अभ्यास करके हम अप्रोच करेंगे महानगर पालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और उस माध्यम से उनकी जो सुविधा है उस सुविधा को माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसी माध्यम से हमने आज हमारे नासिर शेख जो हमारे कार्यकर्ता थे 1998 से मेरे साथ में काम कर रहा है और कभी कोई अपेक्षा नहीं रखा कि मेरे को कोई पद दो। जब भी जिस जगह पे उसको बुलाया उस जगह पे वो आके अपने मन से अपने खुद के सोच के हिसाब से वो आगे बढ़कर जितना हो सके विकलांग के लिए उन्होंने काम किया है। आज वो ऐसा मौका आया तो हमने उनको ज़बरदस्ती अगर मेरे साथ में रहना है तो तुमको कोई एक पद लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर जयराम जी के ऐसा बोलने से उन्होंने बोला हाँ साहब ले लेंगे करके। तो हमने वो अप्रोच के हिसाब से उनको बृहन-मुंबई महानगर पालिका जोन 4 के अंदर उनको अध्यक्ष पद की नियुक्ति दी है। वो जोन 4 के अंदर 3 वार्ड आते हैं, के वेस्ट, पी साउथ और पी नॉर्थ। ये तीनों वार्ड के अंदर उनके साथ में और भी बंदे लोग अभी कमेटी में उनको लेना है, कौन उनके साथ में काम करेगा, कौन कैसा उनके साथ में रहेगा वो खुद वो बताएंगे हमको। फिर हम उसको जांच करेंगे और उसी माध्यम से उसको उनके साथ में जुड़वाएंगे और लोगों का काम की सेवा करने के लिए उनको सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुल्तान सैयद है और मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर भाई का, मालूनकर साहब का, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल सुना कि मैं सामाजिक के ज़रिए एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कि वो अपने आप को डिसेबल ना समझे। वो जिस तरह का हैंडीकैप का एक टैग लगा है वो टैग हटा के हमारे को एक डिफरेंट तरीके से एबल बनना है। जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अभी उठ के आगे बढ़ना है। और उनसे हमको फुल सपोर्ट चाहिए कि जिस तरह से हम अभी सामाजिक एक काम कर रहा है, कि जिस तरह से अंसार भाई ने बताया कि बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं हॉस्पिटल को लेके, एजुकेशन को लेके, इवन रोज़गार को लेके। तो मैं उन भाइयों को थोड़ा एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कमतर ना समझे। अब उनको हमारे साथ सपोर्ट करना है और हमको एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना है। मैं सामाजिक के माध्यम से ये मैसेज को आम करना चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें तो हम आगे जो भी कार्य रहेगा, आपकी जो भी सुविधा के लिए हम ऑलवेज अवेलेबल रहेगी। जी, मैं इतना ही बोलूँगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम अतीक बेग है। सर, ये स्टिक और व्हील चेयर देने से हैंडीकैप का पब्लिक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पब्लिक हैंडीकैप जो इतना ज़्यादा परेशान है, कोरोना से लेकर आज तक इतना मेडिकल और बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ना उनके लिए कोई स्कूल में कुछ है प्रधानमंत्री योजना से तो ऐसा है कि उनको पेंशन भी है, उनको पगार भी है, उनको घर भी है, उनको ये भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कुछ मिलता नहीं है। हमारे बड़े बड़े संस्था वाले ये करेंगे वो करेंगे, सब अपने अपने चक्कर में वो लोग भूल जाते हैं। या हमारे नासिर भाई सब कुछ देखने के बाद ये अपने उसमें ये सब शुरू किया है। हमको हॉस्पिटल में इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है, इतना लंबा लंबा ये करना पड़ता है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं, हम अपना बोझ उठा के चल नहीं सकते। हम अपने बच्चों को कहाँ एजुकेशन देंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। गवर्नमेंट बोलती है हैंडीकैप के लिए सब फ्री है, कहाँ कौन सी चीज़ फ्री है। एक तो हैंडीकैप बहुत मजबूरी से फैमिली पाता है, फैमिली से 2 बच्चे पैदा करता है, बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ, बच्चों को करेगा कहाँ। बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना से 5-5 लाख रुपए का मेडिकल है, कौन सा हैंडीकैप को मेडिकल मिला है। ये तुम्हारा स्टिक देने से, व्हीलचेयर देने से उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, उनको सब कुछ चल जाएगा। हमारे यहाँ दुकानें हम लेके बैठे, 50 पैसा 1 रुपये का पीसीओ का धंधा है, उसके ऊपर धंधा करने के बाद कहीं पुलिस वाला, कहीं बेमसी वाला, कहीं वो बाहर को लटका दो तो उठा के लेके जाएगा, ये कुछ कर दो तो उठा के लेके जाएगा। और आप लोग बोलते हैं हैंडीकैप को लिए इतनी बड़ी संस्था है, इतना सब कुछ है, घर उनके लिए फ्री है, पेंशन है, बच्चों का एजुकेशन है। एक भी हैंडीकैप को बताओ कहीं बच्चा कहीं कोई फ्री पढ़ता हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हैंडीकैप वाले कुछ भी नहीं, ये हमारे बड़े बड़े संस्था वाले लोग क्या करते हैं,
कुछ नहीं करते हैंडीकैप लोग के लिए। आज वो मजबूरन उस बंदे को खड़ा होना पड़ा है। हमारे वो 4-4 वार्ड में कितनी तकलीफ, कितनी प्रॉब्लम, सब अपनी लाल करके चले जाते हैं, अपने अपना पेट भर के सब लोग निकल जाते हैं। हम लोग की तरफ कोई भी नहीं देखता है, ना कोई नगर सेवक, ना MLA, ना MP, कोई भी नहीं देखता है। आज ये कोरोना में कौन हैंडीकैप का कोई भी काम किया? ना कोई बेंची से कुछ मिला, ना कहीं कुछ मिला। आप लोग के लिए ये राशन आ रहा, वो राशन, एक भी पैकेज कहीं भी नहीं मिला है। कोई एक बंदा बताए कहीं भी कुछ मिला है? तो ये सब चीज बेन जरूरी चीज जो हमारे पेट के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे हक के लिए जो गवर्नमेंट से आती है वो मुझे मिलना चाहिए। हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे नाम पे खाली फॉर्म भर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हम लोग बेंची के चक्कर लगाओ, माड़ा के चक्कर लगाओ, कोई चीज हम लोग को मिलता नहीं। हॉस्पिटल में हमारा इतना बड़ा बेंची में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए लेके जाओ, चक्कर खाओ, 10 बार चलने की ताकत हैंडीकैप में नहीं है। मजबूरन वो 1000-2000 देता है तो उसको वो चीज मिलती है। क्यों भाई? कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन कह रही है प्रशासन हैंडीकैप के लिए कुछ भी नहीं दिया है। हैंडीकैप का दिया जाता है, जिसके ऊपर से रेलवे वगैरह में सब कोई सहूलियत नहीं है हमारे पास हैंडीकैप में। रेलवे के लिए आज भी भाग रहा हूँ, हमको नहीं मिला। यहाँ से जाओ, मुंबई जाओ, यहाँ जाओ, जाओ, क्यों जाए भाई? हम हमारा हमको 59% हम हैंडीकैप हूँ, हमारा सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद भी हमको तुम थोड़ा, और जो हैंडीकैप नहीं उनको सब कुछ वो लोग ले रहे हैं, सब कुछ हासिल कर रहे हैं। इसके लिए अप्लाई नहीं किया, सारी अप्लाई करके हम लोग घर बैठ चुके हैं। अभी हम लोग को कुछ ये नहीं, हमारे को खाली एक सर्टिफिकेट मिला है, रेलवे का भी नहीं मिला, मेडिकल का नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे मालूकर साहब ने भी क्या क्या किया, आज तक हैंडीकैप लोग कुछ भी है नहीं। कोरोना में कौन आया सामने हैंडीकैप के? कोई भी नहीं सामने दिखा। तो ये सब चीज बहुत तकलीफ है। हम लोग जिस साल में जी रहे, जिस साल में कर रहे हैं, हमको हमारे साथ पे कोई गॉडफादर नहीं है, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। इस मजबूरी में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और सबसे ज्यादा हम लोग अपने बच्चों के लेके परेशान है कि पढ़ाई लिखाई उनका कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्राइवेट में हो। हमारी यही मांग है, हमारा मेडिकल होना चाहिए, हमारे बच्चों का मेडिकल फ्री होना चाहिए, पढ़ाई फ्री होना चाहिए, जो हम लोग नहीं दे सकते हैं। हम बहुत मजबूर लोग हैं, बहुत परेशान। हम अपना बोझ उठा के नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को कैसा करेंगे? कोई भी मुझे अपनी लड़की कैसे देगा? जो हम लोग बगैर शादीशुदा लोग हैं, कैसे क्या देख के देगा? बैकग्राउंड क्या है? हमारी मजबूती क्या है? खाली पेपर पे सब कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो जिसकी ताकत है, जिसका कुछ भी जरूरत नहीं है, वो लोग लेके हासिल कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल है रोड पे भटक रहा है, आज तक भटक ही रहा है। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए ना साहब। हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे में इतनी ताकत ही नहीं, मैं बच्चों को फीस कहाँ से भरूंगा? आज मेरी बच्ची पढ़ती है पालना में, 40,000 रुपये फीस है। हमारे जिससे को औकात है फीस में देने की? हर स्कूल में 2-2, 4-4 बच्चों लोग का फ्री है। कौन से बच्चों को फ्री है? तो एक हैंडीकैप को जो जगह दी गई है उसको उस जगह बरकरार रखना चाहिए। यही बोलना चाहता हूँ साहब। मेरा नाम अब्दुल्ला शेख करके है, मैं डिसेबल लाइफ फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी मैंने मुझसे पहले जो भाई मतलब अपनी तकलीफ को मतलब है ना डिक्लेरेशन कर रहे थे, मैं उनसे मतलब है ना एक दिल से गुजारिश करूँगा कि खुद का काम खुद से करने पे ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। खुद का काम खुद से करने के लिए मैं इसके ऊपर या उसके ऊपर की बात करके किसी को भी मतलब है ना वो दिखाना ये सही नहीं है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि सरकार से लाभ बहुत सारी है, मगर इसको जानकारी लेके खुद से फॉलो करना चाहिए। और अगर फॉलो नहीं है, जहाँ से नहीं समझ में आने के जैसा है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्गदर्शन करने के अंदर में है और वो मार्गदर्शन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो मेरे सभी भाइयों से मतलब है ना वो है कि अपने आप में कमी महसूस ना करें, और मतलब कोशिश ये करें कि मतलब है ना मैं नासिर भाई से आगे कौन सा काम कर सकता हूँ या नासिर भाई से ज़्यादा क्या सोच सकता हूँ। आज नासिर भाई ने ये सोचा है और उन्होंने मतलब इतने समय अंधेरी समझो जोन के अंदर में इन्होंने वर्किंग किया है, जोन 4 के अंदर में। मैं उनका दिल से डिसेबल लाइफ फाउंडेशन के तरफ से धन्यवाद वो करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके दिल के अंदर में एक अच्छी और काम करने की इच्छा जागी। और मतलब है ना ये काम तो बहुत पहले से कर रहे थे, मगर आज उन्होंने सही कमान को हाथ में पकड़ा है। इनका मैं दिल से वो करता हूँ कि ये सामाजिक जो संस्था है इसको मतलब आप लोग भी मतलब मिलके, हम सब लोग मिलके मतलब है ना पूरी तरह समर्थन देंगे और दे के मतलब है ना इनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है और यही गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे और भी समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सारे समाचार शेयर करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष और निर्भीक फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज।